हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स कराए थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा और अपस्किल करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। और मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम पार्ट में मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा दूँ, रिवाइज करा दूँ, कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर करवा दूँ जहाँ भी आपको डाउट हो। तो पार्ट 2 वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे एरर्स कितनी स्टेजेस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। और सबसे पहला आता है कि पहले हम ये देखते हैं कि हम एंट्रीज किस हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री होती है वो होती है बुक्स के अंदर, ठीक है। फिर वहाँ से बुक्स के अंदर से कहाँ जाती है, जर्नल के अंदर, ठीक है। जर्नल में हमारी एंट्रीज होती हैं। और अब आप खुद बताओ, जब ये एंट्रीज हो जाएंगी तो ये कहाँ पर जाएंगी, लेजर्स में। लेजर पोस्टिंग हो जाती है। फिर लेजर्स में जाने के बाद ये कहाँ जाती है, बताओ बताओ। फिर ये जाती है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद अब अगली गलती कहाँ, अगली मतलब आगे कहाँ जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारी गलती कहाँ कहाँ पर हो सकती है। देखो, ये दोनों चीज़, ये तीनों चीज़ एक चीज़ का हिस्सा है कि एंट्री होगी तो इन तीनों में गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री होगी गलत तो लेजर में भी गलती होगी, बुक्स में गलती होगी तो जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी और लेजर गलत हो जाएगी। आपको ये अगर डिफरेंट लग रहा हो कि भाई जर्नल एंट्री और बुक्स अलग अलग होता है, और आप इसे सिंपल समझो कि इससे सिर्फ एंट्री पास होती है जो हमारी प्राइमरी एंट्री होती है। जैसे कोई हमारे दुकान पे सामान खरीदने आया, तो हम जो एंट्री करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, चाहे वो जर्नल एंट्री हो या बुक्स के अंदर एंट्री हो, तो ये होती है फर्स्ट एंट्री। उसके बाद वो पोस्ट होती है सीधा जाके लेजर में। फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम इनको तीन कैटेगरीज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तीन कैटेगरी क्या होंगी। सबसे पहली कैटेगरी होगी बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब इससे आप क्या समझे, बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब यहाँ से जो ये है इससे पहले वाला, यानी कि लेजर, जर्नल एंट्री या बुक्स, यहाँ पर गलती होगी तो वो बिफोर ट्रायल बैलेंस में आएगा। दूसरी गलती कहाँ हो सकती है हमारी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और तीसरी गलती कहाँ हो सकती है हमारी, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हम नेक्स्ट ईयर में चले गए। तो हमारा रेक्टिफिकेशन इन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। अब एक बार इसे ढंग से एक्सप्लेन कर दूं। देखो, यहाँ पर हमारी एंट्रीज में गलती हुई है। यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। तो यहाँ पर हमारा पता क्या होता है, यहाँ पर हमारा सस्पेंस अकाउंट आता है। अब ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखो, आपने बनाया ट्रायल बैलेंस, अगर आपने सीख रखा होगा ट्रायल बैलेंस तो कुछ इस तरीके से बनता है। ये ऐसे, और ये डेबिट क्रेडिट बनते हैं। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अब मान लो हमने एंट्रीज डाली यहाँ पर सारी, और यहाँ पे डेबिट में कुछ ना कुछ छूट रहा है, यानी कि यहाँ मिसिंग है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि यहाँ का जो बैलेंस है वो आएगा कम और यहाँ का जो बैलेंस है वो आएगा ज़्यादा। तो जो मिसिंग आइटम है ना, मान लो यहाँ पर मिसिंग अमाउंट है 10,000, तो इस अमाउंट को हम कहाँ डाल देते हैं, सस्पेंस में। और सस्पेंस को रेक्टिफाई करने के लिए हम कुछ एंट्रीज पास करते हैं ताकि जितना भी सस्पेंस आ रहा है ये हम ठीक कर दें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बेसिक किस चीज़ का, कि ट्रायल बैलेंस में आफ्टर ट्रायल बैलेंस कैसे होता है। अब इसके बाद आता है आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो तीसरी चीज़ आती है कौन सी, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब ये टॉपिक चालू होगा तो उस टाइम आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में जाके हम उसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है कि हम कुछ अकाउंट के नाम को चेंज करके P&L एडजस्टमेंट कर देते हैं। बाकी हमारी सारी एंट्री सेम होती है जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस वाले में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला। सो भाई, एज यू नो कि कल हमने जो क्वेश्चन करा था वो बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला था, यानी कि हमारी एंट्रीज में गलती हो रही थी। तो ये जो इलस्ट्रेशन 3 है ये भी कौन सा है, बिफोर वाला। तो आज इसको फटाफट से करेंगे। देखो, कोई टिपिकल चीज़ आएगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वरना हम डायरेक्ट सॉल्यूशन से भी उसे पता लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक एक एंट्री को, और जो मेन मेन होंगे
उनको उठा के आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 3 में दे रखा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। क्या हुआ, हमारी एंट्री में गलती हुई है। अब देखो यहाँ बुक्स में गलती हो रही है, तो ये कौन सा है, बिफोर वाला। अब इसे एक बार देखें कैसे होगा ये। तो भाई चलो इसे थोड़ा सा चेक करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसे सॉल्व करने से पहले आपको ना थोड़ा बेसिक्स क्लियर होना। अब मैंने आपसे बोला कि इसे करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको पार्ट 1 की जो भी चीज़ें थी वो आनी चाहिए। अब आपको आती है तो आप यहाँ से देख सकते हो कंटिन्यू। अब उसने बोला कि मैं एक बार ये सॉल्यूशन छुपा लूँ। उसने बोला कि जो गुड्स राम से खरीदे थे वो हमने सेल्स बुक में लिख दिए। अब सेल्स बुक में क्या होता है कि सारी सेल की एंट्री होती है, इतना तो आपको पता होगा। सेल बुक में सारी कौन सी एंट्री होंगी, सेल की। और हमने गुड्स परचेज करे थे। तो एक बार बात ये सोचो आप दिमाग में कि हमने सेल बुक में एंट्री करी, तो हम राम से जो परचेज करी थी उसको हम सेल बुक में एंट्री कैसे करेंगे, राम टू सेल, यही होगा। क्या करा हमने, जो सेल की एंट्री, जो हमें परचेज की एंट्री करनी थी ना, परचेज की एंट्री कैसे होती है, परचेजेज टू राम, ठीक है, ये होती है हमारी परचेज की एंट्री। तो एक तरीके से इसे मैं क्लासीफाई करूं तो ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री, ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री, ठीक है। अब हमने सेल की एंट्री कर दी जबकि हमें परचेज की एंट्री करनी थी। अब इसे हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो कल हमने देखा था कि हम इसे रिवर्स करेंगे, सेल टू राम, ठीक है। इसके बाद ये हमें डायरेक्ट यही करनी पड़ेगी। और अब इसको क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। तो एक बार इसे कंबाइन करके देखो आपका क्या बन रहा है। सेल तो डेबिट होगी, सेल डेबिट हो गई, फिर परचेज भी डेबिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, परचेज भी डेबिट कर दिया। और टू राम, अब देखो ये राम ना क्या करते हैं, 2 बार राम क्रेडिट हो रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं इसे 2 बार लिख देता हूँ। अब आगे अब एक बात सोचो कि 150 रुपये था, तो यहाँ पर 150 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 150, यहाँ पर भी 150 और यहाँ पर भी 150। अब आप एक बात सोचो, चलो ये तो ठीक है, यहाँ पर 2 बार राम लिखा हुआ है, क्या मैं इसे एक बार कंबाइन नहीं कर सकता। तो देखो कैसे कर सकता हूँ मैं इसे, भाई 2 बार राम क्रेडिट हो रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये हमारी एक तरीके से रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। अब ये तो मैंने बताया आपको एक बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़। अब क्या हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें ये रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री ये लिखना ही ना पड़े, और हम सीधा क्या डायरेक्ट एंट्री हम पास कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि आपको पता लग जाए कि डायरेक्ट हमें एंट्री कैसे पास करनी है। तो देखो इसमें ना आपका थोड़ा दिमाग काम करना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ सोच नहीं सकते। तो आप एक बार दिमाग में सोचो कि अगर हमने राम से परचेज करी है, राम से परचेज करी है, तो वो क्या हमारा क्रेडिटर बनना चाहिए था। करेक्ट बात है, क्योंकि हमने कैश परचेज तो करी नहीं, कैश परचेज होती तो क्लियरली बोल देता। और हमारी परचेज को देखो, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये आपको सोचनी है दिमाग में, परचेज को डेबिट होना चाहिए था, राइट। अब एक बार ये सोचो कि राम क्रेडिटर बनना चाहिए था, लेकिन क्या एक्चुअल में जो हमने गलती करी, रॉन्ग एंट्री करी, रॉन्ग एंट्री, उसकी वजह से हुआ क्या कि हमारा जो राम है वो डेटर बन जाएगा। क्योंकि अगर हम सेल की एंट्री पास करेंगे तो राम हमारा क्या बन जाएगा, डेटर, और सेल हो जाएगी कि सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो अब आप देखो, अब मैंने ये आपको इंटेलेक्चुअली बता दिया कि ऐसे ऐसे हमें सोचना है। अब आप ये देखो कि अगर हमें एंट्री पास करनी हो तो एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे। देखो सबसे पहले गलत चीज़ दिमाग में लेके आओ। गलत उसने क्या करा, सेल को क्रेडिट कर दिया भाई, तो सेल को उसने क्रेडिट कर दिया, तो हम क्या कर देंगे, सेल को डेबिट। आपको ऐसे ही सोचना है, ये चीज़ एंट्री देखते ही आपके दिमाग में आएगी कि परचेस डेबिट होना चाहिए था, राम क्रेडिटर बनना चाहिए था, राम को डेटर बना दिया और सेल को क्रेडिट कर दी। ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा, इतना आपके पास माइंड है। अब हम देखते हैं कि हमने गलती करी क्या। हमने सेल ट्रीट कर ली, सेल ट्रीट करी होगी मतलब हमने सेल को क्रेडिट करा होगा, तो अब हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट। इसके बाद हमने राम को
हमने राम को क्या बना दिया, डेटर, लेकिन वो डेटर बनना चाहिए था नहीं, डेटर बनने के लिए हमने उसको क्या कर दिया होगा, डेबिट, तो अब हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू राम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 150 और यहाँ पर भी 150। अब इसके बाद बात आती है कि हमें असली में करेक्ट एंट्री जो करनी थी वो क्या करनी थी, हमें वो करेक्ट एंट्री करनी थी परचेज की। परचेज क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो हमने परचेज को क्या कर दिया, डेबिट। अब क्या हमने परचेज को डेबिट करा तो क्या राम हमारा क्रेडिटर नहीं बनना चाहिए? आप इस तरीके से सोचो, क्योंकि अब देखो आपको दो तरीके से सोचना है। क्या चीज़, कि ये जो एंट्री है सेल डेबिट टू राम, ये कौन सी है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने वाली, ठीक है। और जो ये एंट्री है परचेज डेबिट, ये वाली, और टू राम, ये वाली कौन सी है, जो असली में एंट्री होनी चाहिए थी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो मेरे को पता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप कंबाइंड एंट्री बना सकते हो, ठीक है। बस मेरे को ये सिखाना है कि आपको रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, ये सब ना लिखना पड़े, आप डायरेक्ट इस चीज़ पे आओ। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा आगे मैं बताता रहूँगा कि कैसे कैसे अपने को करना है। तो एक बार चलते हैं हम दोबारा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद एक और चीज़ उठाता हूँ मैं, एक तरीके से ये उठाते हैं, चलो एक एक करके अल्टरनेटिव उठाते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स ऑफ वैल्यू 300 वर रिटर्न्ड बाय हरिशरण वर टेकन इन्वेंट्री। यानी कि इन्वेंट्री में तो हमने ले लिए, अभी इसका बाद में मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्या है। ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। देखो भाई, ये तो सिंपल सी बात है। अब आप थोड़ा सा आपकी थ्योरी चेक करते हैं, एक बार इसे ध्यान से पढ़ो। क्या चीज़, ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली, नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। इससे आपको क्या पता चलता है, ये कौन सा एरर है, ये एरर है हमारा ओमिशन का। यानी कि हमने एंट्री करने से ही ओमिट कर दिया, एंट्री है ही नहीं हमारी बुक्स में। तो चलो एक बार इसे देखते हैं कि ये कैसा सॉल्व होगा। सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ कि राम ने, हरिशरण ने गुड्स रिटर्न करे थे, गुड्स रिटर्न करे थे, ठीक है, हरिशरण ने। तो हरिशरण, एक बार ये सोचो कि हरिशरण को हमने असली में क्या करी होगी, हरिशरण को हमने सेल करी होगी, ठीक है। इसे गुड्स पसंद नहीं आए तो इसने बोला भाई ये रखो अपने गुड्स, मैं तो जा रहा हूँ। इसने गुड्स हमको रिटर्न कर दिए। अब गुड्स रिटर्न करने की एंट्री हमेशा क्या होती है, जल्दी बताओ क्या होती है। गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, रिटर्न इनवर्ड, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू हरिशरण। आपको ये एंट्री आई थिंक आती होगी पहले से। अब आप इसमें ये बताओ कि इसमें अलग सा क्या हुआ। सबसे पहले तो उसने ओमिट कर दी थी, यानी कि बुक्स में वो एंट्री है ही नहीं, कोई गलत एंट्री तो उन्होंने पास करी नहीं, गलत एंट्री कोई भी नहीं है, लेकिन वो एंट्री ही नहीं है तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमने ये एंट्री कर दी, तो यही इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी कि हमने जो चीज़ ओमिट कर दी थी, ठीक है, अब उसे हमने पास कर दिया। तो अब एक बार चेक करते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो इन्होंने बोला कि हरिशरण ने गुड्स रिटर्न कर दिए वर टेकन इन इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है, वर टेकन इन इन्वेंट्री। इससे आप ये मत सोच लेना कि कुछ और ही इसमें अलग कॉन्सेप्ट है, इसका मैं बताता हूँ। देखो, हरिशरण लेके आया, एक बॉक्स लेके आया, ठीक है, और उस बॉक्स में उसने अपने गुड्स रख रखे थे, तो उसने बॉक्स दिया। तो उसने जब बॉक्स दिया तो हमने अपने गुड्स वाले रजिस्टर में, जो इन्वेंट्री रजिस्टर होता है ना, उसमें हमने क्लियरली मेंशन कर लिया कि हाँ भाई गुड्स रिटर्न करके आ चुके हैं हमारे पास। यानी कि हमारे स्टॉक के अंदर वो गुड्स जो भी रिटर्न हुए हैं वो काउंट हो चुके हैं, लेकिन एंट्री पास नहीं हुई। तो एंट्री पास करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड एंट्री हम क्या कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड्स टू हरिशरण, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी पास हो जाएगी, रिटर्न इनवर्ड्स टू हरिशरण, क्योंकि हमने वो एंट्री पास नहीं करी थी तो अब कर दी। इसके बाद हम चेक करते हैं आगे, एक और इसमें से उठाते हैं, इसके बाद फिर सीधा अपन चलेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाले में। तो यहाँ पर आते हैं हम, अ चेक फॉर 100
रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर्ड, देखो थोड़ा बढ़िया पॉइंट आया है, हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, इसे एक बार ध्यान से समझते हैं करा क्या। हमें एक चेक मिला, कहाँ से, मनमोहन से। तो आप दिमाग में सोचो, अब आप अपनी थिंकिंग बढ़ाना चालू करो। मनमोहन से चेक मिला तो हमारी एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, हमारे पास बैंक डेबिट हो गया होगा, चेक आ गया, और मनमोहन क्रेडिट हो गया होगा क्योंकि उतने से उसका बैलेंस कम हो गया। वह डिसऑनर हो गया, यानी कि डिसऑनर होते ही हम क्या करते हैं, उल्टी एंट्री कर देते हैं। एंड हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो चलो अब इस एंट्री को हम ढंग से समझते हैं। तो इस एंट्री में हुआ क्या कि एक मनमोहन था, ठीक है, ये एक पर्सन था, इसने क्या करा, इसने चेक दिया हमें, और मान लो 1,000 रुपये का था वो, इसने चेक दिया, तो हमने एंट्री क्या पास करी होगी भाई, जल्दी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, ठीक है, ये हमने एंट्री पास कर दी होगी। अब वो चेक क्या हो गया, वो हो गया डिसऑनर। अब आपको डिसऑनर का मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो चेक बाउंस हो गया हमारा। अब जब वो डिसऑनर हो चुका है, इसकी स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख दी मैंने, अब वो डिसऑनर हो चुका है तो हम अपनी बुक्स में एंट्री क्या करते हैं भाई, अगर कोई हमारे पास चेक आया तो हमें चेक मिल गया, हम ये मान लेते हैं कि हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए और वो उतने से क्रेडिट हो गया। अब जब हमें पता लगा कि यार वो तो चेक सही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एंट्री हुई होगी पास, उसको हम उल्टा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम मनमोहन के बैलेंस को वापस डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में बैंक में हमारे पैसे गए नहीं, क्योंकि चेक था डिसऑनर्ड, और मनमोहन के अकाउंट को जो हमने कम कर दिया था, अब उसे हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि अब उससे दोबारा पैसे लेने हैं। यूँ थोड़ा ना कि अगर चेक बाउंस हो गया तो भाई रहने दे, मत मत दे मेरे को पैसे, पैसे तो लेंगे उससे हम। अब ये हमने एंट्री पास करनी चाहिए थी। देखो इस क्वेश्चन में ना यहाँ तक का लॉजिक नहीं है, मेन लॉजिक स्टार्ट होता है यहाँ से। अब लॉजिक क्या है कि हमें ये एंट्री पास करनी थी, डिसऑनर होने के बाद हमने उसको रिवर्स करना था कि मनमोहन डेबिट टू बैंक। इसकी जगह हमने कर क्या दिया, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब आप सिंपल सी बात समझो कि मैंने सेल्स अकाउंट रिटर्न को डेबिट कर दिया, तो मैंने बैंक क्यों लिखा, तो इसका लॉजिक समझाता हूँ मैं। तो देखो इसका लॉजिक समझने के लिए हमें यहाँ से चालू करना पड़ेगा। देखो मेन एंट्री स्टार्ट होती है यहाँ से, वाज डिसऑनर्ड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब जो भी एंट्री होती है, एंट्री हमारी क्या होती है, मनमोहन टू बैंक, डिसऑनर के लिए ये एंट्री होती है। तो उसने बोला कि हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी कि डेबिट वाला जो आइटम था ना, उसकी जगह हमने सेल्स रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्रेडिट वाला तो सेम रहेगा, ये आपको अजम्पशन लगानी पड़ेगी, और ये एक्चुअल में सही अजम्पशन है, यानी कि डेबिट वाला ही तो गलत करा हमने, बाकी तो क्रेडिट वाला सेम है, ठीक है। तो अब हमारी गलती हो गई यहाँ पे, तो अब चलते हैं हमारी गलती को ठीक करने के लिए। सो देखो भाई, अब हमने क्या करा कि मनमोहन को डेबिट करना चाहिए था, उसकी जगह हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। तो अब आप एक बात बताओ कि इसे हम ठीक कैसे करेंगे, फटाफट अपना दिमाग लगाओ, हम कैसे करेंगे इसे ठीक। तो भाई सही सोचा आपने, जो भी हमने गलती करी है यहाँ पे, उसको हम कर देंगे उल्टा, मनमोहन डेबिट हो जाएगा और सेल रिटर्न हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब मैंने डायरेक्ट एंट्री ऐसे पास कर दी, इसके पीछे का लॉजिक क्या। अब आपको अगर कल वाली जो पार्ट की वीडियो थी उसमें आपको ये समझ नहीं आएगा कि हम बैंक को यार कैंसिल कर देते हैं, या फिर इसमें हम बैंक का तो कुछ इफेक्ट ले नहीं रहे, तो ऐसा क्या है, हम दिमाग में ऐसा कैसे सोचें कि हम बैंक का इफेक्ट ना ले। देखो सिंपल से एक बात समझो कि हमने मनमोहन से हमने डिसऑनर की एंट्री करी, टू बैंक कर दिया इसे, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसकी जगह हमने सेल रिटर्न टू बैंक कर दिया। आप दोनों एंट्री को ध्यान से सोचो, ये चीज़ समझो कि जो बैंक है वो तो क्रेडिट हो ही रहा है, तो इसीलिए बैंक में कोई गलती नहीं है। जो हमें करेक्ट एंट्री पास करनी थी उसमें भी बैंक क्रेडिट हो रहा है, जो हमसे रॉन्ग एंट्री पास हो गई उसमें भी बैंक क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बैंक में कोई गलती नहीं हुई, इसलिए बैंक को छेड़ना ही नहीं है। जो गलती हुई है वो हुई है इसमें, ठीक है। तो जहाँ पर गलती हुई है उसको ठीक करते हैं।
अब लगाओ दिमाग, जैसे हमें एग्जाम में सोचना है, ठीक है। एग्जाम में हम कैसे सोचेंगे, हम सोचेंगे कुछ इस तरीके से कि यार हमने क्या करा कि बैंक से पैसे काटे और मनमोहन को वापसी हमने क्या बना दिया, डेटर बना दिया। क्यों, क्योंकि उससे अभी पैसे लेने हैं, डिसऑनर हो गया था ना चेक, तो इसीलिए अब हम उसकी एंट्री करेंगे रिवर्स। तो रिवर्स करने का मतलब तो ये है कि बैंक का बैलेंस कम होगा, करेक्ट बात है, यानी कि बैंक क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं रॉन्ग एंट्री क्या करी। रॉन्ग एंट्री उसने करी है कि सेल रिटर्न को उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यानी कि बैंक वाला तो सेम टू सेम रहेगा, यानी कि बैंक तो क्रेडिट ही पड़ा है, यानी कि बैंक में दिक्कत नहीं हुई, सेल रिटर्न में दिक्कत हुई है। इसको ठीक कम कैसे करेंगे, अब देखो मेन बात आती है यहाँ पे। एक्चुअल में डेबिट कौन होना चाहिए था, मनमोहन, ठीक है, मनमोहन हो गया डेबिट, और हमसे गलती से क्या हो गया डेबिट, सेल रिटर्न, तो हम सेल रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री खत्म हो जाती है। तो यही थी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री, आप इसे चेक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस पे हमारे रेक्टिफिकेशन के मेजर 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस में देखते हैं क्या होता है। देखो आफ्टर ट्रायल बैलेंस के कुछ एक केस पकड़ते हैं। इसमें क्या होता है, मेजरली हमारा सस्पेंस अकाउंट आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी में सस्पेंस अकाउंट आए, लेकिन मेजर पार्ट में आपका सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आएगा। अब ये सस्पेंस अकाउंट का चक्कर क्या है वो आपको एग्जाम्पल से पता लगेगा। तो सीधा चलते हैं हम एग्जाम्पल पे। तो देखो यहाँ पर हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिला और ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसे हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी होगा, तो इसे क्योंकि आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, तो अब फटाफट हम इसे करेंगे और हैंड टू हैंड मैं यहीं पर इसे सॉल्व कर दूंगा। तो देखते हैं आपके कितने बेसिक्स क्लियर हुए। हैंड टू हैंड आप मेरे साथ सॉल्व कर पाओगे या नहीं, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कितना हमें आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 100 रिसीव्ड फ्रॉम दीदास, ठीक है, बट हैज़ बीन ओमिटेड टू एंटर इन कैश बुक। अब ओमिशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो दुनिया में सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो एंट्री पास नहीं हुई उसे हमें पास करना है। तो आप सिंपल से एक बात बताओ, 100 रुपये दीदास से रिसीव हुए, लेकिन हमने उसकी एंट्री ही नहीं करी कैश बुक के अंदर। अब कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं करी तो मतलब जर्नल एंट्री नहीं करी होगी, जर्नल एंट्री नहीं करी तो लेजर्स में नहीं गया होगा। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, फटाफट बताओ, सीधा सीधा इसकी एंट्री क्या जाएगी, बताओ फटाफट। कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो कैश हो जाएगा हमारा डेबिट टू डी दास, ठीक है। 100 रुपीज़ से ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसके अलावा कोई एंट्री होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये एक ओमिशन की एंट्री है, हमने करी नहीं थी, हमने अब कर दी। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ट्स बुक ऑफ दिसंबर हैज़ बीन कास्ट शॉर्ट बाय 100। अब ये आती है मेन बात इसे समझाने के लिए, क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत सारे आएंगे और आपके हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट आए, तो ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या कि रिटर्न इनवर्ट्स बुक थी, एक बुक बना रखी थी हमने, ठीक है। इसमें हम रिटर्न इनवर्ट्स लिखते थे। क्या लिखें इसका, रिटर्न इनवर्ट्स बुक। अब इसमें क्या करा, हम डेली डेली एंट्री डालते रहते थे, अगर कोई भी रिटर्न इनवर्ट होता था हमने लिख दिया। अब सबसे पहले एक बात बताओ कि रिटर्न इनवर्ट जो बुक होगी उसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा। अगर इसे सिंपल लिखूं तो ये है सेल्स रिटर्न, इसका हमारा हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमें मिलता है सामान वापस लौट के, तो ये हमारी जितना भी होगा डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस हमने करा और एंड में हमारा आंसर आया 4900। यहाँ पर इन सब का टोटल करा तो, बट एक्चुअल में हमने ध्यान से सोचा कि यार हमारा कितना गुड्स रिटर्न आया था, तो हमें तो पता लगा कि 5000 का आया था। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसी एंट्री हुई है जिसमें कि 100 रुपये कम है। अब यहाँ पर एक एक एंट्री चेक करना कि यार कौन सी थी, उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उसने क्या बोला, रिटर्न इनवर्ट्स बुक ही 4900 से कम शो हो रही है, यानी कि बाकी अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि जिनसे भी ये रिटर्न्स आ रखे होंगे उनके अकाउंट में बिल्कुल अच्छे से पोस्टेड है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो
जो गलती हुई है वो हुई है 500 रुपये के अमाउंट में, और ये था डी दास की तरफ से। एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, डी दास एक था हमारा, कौन था, डेटर, उसने हमें सामान वापस करा। एक्चुअल में ये सामान रिटर्न हुआ था वो 600 का हुआ था, यानी कि डी दास के में जो है ना वो 600 रुपये ही पोस्टेड होंगे, लेकिन रिटर्न इनवार्ड में 500 रुपये लिख दिए, यानी कि 100 रुपये हमारे शॉर्ट हो गए। तो एक तरीके से इसे सिंपल भाषा में समझा जाए तो क्या हुआ कि रिटर्न इनवार्ड जो है हमारी, ऐसे नहीं, रिटर्न इनवार्ड जो है हमारी वो कम हो रखी है, कितने रुपए से, 100 रुपये से, तो हम इसे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, डेबिट करके। आई बात समझ इतनी? रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए हम इसे जब बढ़ाएंगे तो डेबिट करके बढ़ाएंगे। तो अब चलते हैं आगे। अब उसने ये बोला था कि रिटर्न इनवर्ड जो बुक है ना वो 100 रुपये से कम है, तो हम इसे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू, बताओ क्या लिखूं? क्या किसी और अकाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा। अब ये एंट्री मैं ऐसे छोड़ सकता हूँ कि हाँ भाई यार कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो छोड़ दो ऐसी, हमें बढ़ाना था हमने बढ़ा दिया, बस बात खत्म। ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं तो उसका डेबिट इफेक्ट भी आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट भी आना चाहिए। तो दिक्कत क्या हुई, हमें समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्रेडिट करें तो करें क्या। तो उस टाइम पे अकाउंट्स काम आता है। हमने इसे क्या नाम दे दिया, सस्पेंस अकाउंट। कि सस्पेंस में जो भी दिक्कत आ रही थी वो अब वो क्लियर हो चुकी है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि यार रिटर्न इनवार्ड को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस बढ़ गया। सस्पेंस हमने क्रेडिट करा, इसे भी तो डेबिट करना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसको मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आप कि ऐसा क्यों, हमने सस्पेंस को क्रेडिट क्यों करा। कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि जो भी यहाँ पर अमाउंट नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आप ध्यान से देखो, हमने रिटर्न इनवर्ड को बढ़ाना था, हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट में कुछ नहीं था हमारे लिए तो हमने उसे सस्पेंस में डाल दिया, यानी कि 100 रुपीज़ से अब हमारा क्या हो गया होगा, रिटर्न इनवर्ड बढ़ गया। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई। इसके बाद थोड़ा फटाफट चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। अ परचेज ऑफ 67 हैड बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट एज 60। बताओ क्या गलती करी। अब थोड़ी थ्योरी चेक कर लेते हैं हम। बताओ कौन सा एरर है, कल भी मैंने बताया था। ये एरर कौन सा है, क्या ये प्रिंसिपल का एरर है? नहीं। क्या ये ओमिशन का एरर है? नहीं, एंट्री करी है, पोस्टेड करा है। तो ये कौन सा एरर है, ये है कमीशन एरर। कमीशन एरर का मतलब क्या होता है, एंट्री गलत लिख देना, गलत अमाउंट लिख देना, ठीक है, गलत अकाउंट में पोस्ट कर देना, ऐसे करके वो होते हैं कमीशन एरर। तो इसमें क्या करा, हमने परचेज करी थी 67 की, लेकिन हमने उसे क्रेडिटर सिर्फ 60 रुपीज़ का बनाया। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसकी एंट्री बिना किसी हेल्प के बना सकते हो। फटाफट बताओ, परचेज हमने 67 रुपीज़ की करी और वो हमने पोस्ट करा है ट्रेड पेबल्स में एज 60। उसने सिर्फ क्या बोला, ट्रेड पेबल्स में 60 रुपीज़ से करा है, यानी कि परचेज में तो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर गलत होता तो एंट्री बोलता ना कि एंट्री हैज़ बीन पास्ड विद ₹60, लेकिन उसने सिर्फ क्या बोला, पोस्टेड टू ट्रेड पेबल्स एज 60। तो आप ये बात बताओ, क्या हमने ट्रेड पेबल 7 रुपये से कम बना लिए? सही बात है। अब हम इसे ठीक कैसे करेंगे, फटाफट बताओ। ट्रेड पेबल्स को अगर बढ़ाना होगा तो हम उसे कैसे बढ़ाते हैं, क्रेडिट करके। तो हम इसको क्या करेंगे, टू ट्रेड पेबल्स, कितने रुपए से, 7 रुपीज़ से। लेकिन यार डेबिट में तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो अब कौन काम आएगा, सस्पेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सस्पेंस काम आएगा। अब एट द एंड आप ये ट्राई कर सकते हो पूरा सॉल्व करने का, ठीक है। ये पूरा आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट में वो बता दूंगा। तो ये कुछ बेसिक इस तरीके से था कि हमारा सस्पेंस क्यों आता है। अब एक फाइनल मेरे को डिस्कशन करनी है कि सस्पेंस अकाउंट का लॉजिक है क्या असली।